कहते हैं घर गुलजार होता है, माता पिता को एक नया जीवन देते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत होती है उनकी। पर कई बार ऐसा होता है कि ये छोटे बच्चे, शायद उनकी किस्मत में ऐसा लिखा होता है, लेकिन कई बार प्रीमेच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाई भी हो सकती है। लेकिन आज मेडिकल टेक्नोलॉजी इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि हर तरह से सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध हैं। बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं जो कि स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चे या बच्चे जो कि बर्थ के समय ही किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको उनकी देखरेख में पूरी तरह से निपुण है। ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ हैं। एक हेल्दी बच्चा भी हुआ, उसको भी आगे की लाइफ सिक्योर करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो वैक्सीनेशन जरूरी है। It is the most cost-effective health measure available at present, and it is beneficial not only to that child, but it is a benefit to the community as such also, because they provide in some cases herd immunity. That is also a factor. So it is one of the most cost-effective measures that have been introduced in our society. तो आजकल अगर आप चार्ट देखें तो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं, पहले तो गिने चुने 7-8 इंजेक्शन होते थे या वैक्सीनेशन होते थे, आजकल तो इंक्रीज होता जा रहा है। पहले से पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी, आजकल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीनेशन भी हो रहा है। तो लेकिन उसमें ऑप्शनल लिखा होता है, तो हम दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या जरूरी है इंजेक्टेबल वैक्सीनेशन देना, या कि जो नॉर्मल जो रेगुलर वैक्सीनेशन है वही दिए जाने चाहिए और ये देना ना देना एक बराबर है। इंजेक्टेबल पोलियो का ये एडवांटेज है ये एग्जांपल दे रहा हूं। वायरस है, तो जो ओरल पोलियो में लाइव वायरस होता है, तो उसके आजकल एक जो प्रॉब्लम होता है कि वो वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो, तो उसको ओवरकम करने के लिए आईपीवी इट्स सेफ। ऐसे और भी होते हैं कई सारे जो ऑप्शनल होते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ऑप्शनल में दिए जाते हैं या जो रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं है, वो इम्प्रूव फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन है और दे प्रोवाइड डबल सिक्योरिटी और सेफ्टी टू द चाइल्ड इन फ्यूचर। वो ऑप्शनल ये है कि आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करती है कि ये तो मिनिमम एवरी, मतलब ये राइट है एवरी चाइल्ड का, ये तो उसको मिलना ही चाहिए। तो और उसके बियॉन्ड जो वैक्सीन्स हैं वो 1-to-1 डिस्कशन विद पेरेंट होता है। हम एडवाइस सब करते हैं, लेकिन एक कॉस्ट फैक्टर होता है। अगर पेशेंट मतलब पेरेंट्स बहुत वेल टू डू नहीं है, अभी जो कई वैक्सीन ऐसे दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। तो ये फिर 1-to-1 डिस्कशन होता है। अगर इफ अफोर्डेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, देन वी शुड go for all vaccinations. I advise that they should opt for all vaccines which are advised by a pediatrician. आखिरी सवाल, आजकल मार्केट में अगर आप जाएंगे, कुछ डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो वो आपको कहेंगे कि ये वैक्सीन जो है ये 50 रुपए की है, बट ये इम्पोर्टेड वैक्सीन है 300 रुपए की, ये ज़्यादा। ऐसा कुछ है कि इंडियन इंडिजिनस वैक्सीन या इंडिया में जो बनी हुई वैक्सीन है और जो इम्पोर्टेड कंपनीज की वैक्सीन है, इनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस है, या कि ये एक गलत चीज़ है जो मार्केट में प्रैक्टिस हो रही है कि इम्पोर्टेड वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए, इंडियन वैक्सीन नहीं यूज़ करनी चाहिए? आई डोंट प्रमोट सच प्रैक्टिस। और वो तो कंपनी का जो होता है कॉस्ट डिफरेंस, वो वैक्सीन में भी डिफरेंस होता है। सब वैक्सीन सेम है ऐसा नहीं है। एक ही कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी ने भी कुछ सेकंड वैक्सीन दिया, तो कुछ स्ट्रेन ज़्यादा होते हैं या कुछ कम होता है, जैसे रोटाटेक और रोटारेक्स से हर उसका थोड़ा बहुत कंपोजिट यूजेज है वैक्सीनेशन का टू सिक्योर अ बेबी फ्रॉम डिजीजेस इन फ्यूचर। क्या वो चेंज हो जाता है महंगी दवा के साथ? नहीं, वो तो नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर आप इकोनॉमी सीट में ट्रैवल कर रहे हैं या बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो डिफरेंस तो नहीं है। नहीं। तो मतलब कि सी वैक्सीनेशन इज समथिंग, अभी आज की डेट में भी लोग उसको अवॉइड करते हैं, कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि हमने कभी वैक्सीनेशन नहीं किया। एजुकेशन का भी रोल है, आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि ये एक कहीं होता है माइंडसेट की नहीं है तो इनका कमाने का वो। हाँ, यही चीज मैं कह रहा हूँ। और जहाँ वहाँ पे अगर इस तरह की बातें होने लगती हैं कि इम्पोर्टेड वैक्सीन लगवाइए, महंगी है बट अच्छी है,
तो ये जो हमारा कॉज है एक वैक्सीनेशन प्रमोट करने का इंडिया में फॉर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम डिजीज, वो कहीं पे लॉस हो रहा है कहीं पे वो। तो आप इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे टू द पेरेंट्स कि दे शुड नॉट लुक एट कि कॉस्ट ज्यादा है, वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट? वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आपके लिए वो है कि बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो जो आपको ट्रॉमा होता है बच्चे का, एक तो जो एब्सेंटिज्म होता है, जो मदर और पेरेंट्स के लिए जो ट्रॉमा है दैट्स वेरी पेनफुल। तो वैक्सीनेशन, आप कई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस होती हैं तो उन सब से इट्स प्रिवेंटिव मेजर है और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। लॉन्ग रन में आप अभी जो खर्च कर रहे हैं आप एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, तो यू शुड थिंक इट एज एन इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। आप उस टाइम वो कॉस्ट फैक्टर नहीं देखें और आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको सही गाइड करेगा। डॉक्टर के लिए पेशेंट और बच्चे की हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस आई विल एडवाइज दैट यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन एज पर द शेड्यूल एंड व्हाटएवर इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। तो आपने आखिरी में डॉक्टर कविता को सुना कि वैक्सीनेशन इज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए एक कवच है। माँ का दूध जरूर एक कवच होता है, बट उससे भी ज्यादा जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको कवच की जरूरत होती है, जिससे कि आपको बार बार हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास न जाना पड़े। उसके लिए पहला स्टेप वैक्सीनेशन है। रही बात कई बार जो बच्चे प्रीमेच्योर हो जाते हैं, तो ये तो बहुत साफ है कि उनका इलाज संभव है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही सरवाइव करते हैं आगे। शुरू में कुछ दिन की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथ उम्मीद छोड़ दें। जरूरी है एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छी फैसिलिटी की, जहां पे उस बच्चे को सरवाइव करने के लिए जो भी जरूरत है वो मौजूद है। थैंक यू डॉक्टर कविता फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड टाइम। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को उससे काफी जानकारी मिली होगी और वैक्सीनेशन को भी वो सीरियसली लेंगे। थैंक यू सो मच।